स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक जो इफ़ेक्ट है, एक्सपेरिमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ठीक है, दिस वाज परफॉर्म्ड बाय A.H. कॉम्पटन इन 1923। ठीक, इट वाज 1923। ठीक, 1923 में A.H. कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन नाकाम हो गए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था और क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम क्यों हुए, ठीक है, उस पे आज हम रोशनी डालेंगे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट जो है, बेसिकली कॉम्पटन टुक अ ग्रेफाइट शीट, ठीक, उसने एक ग्रेफाइट शीट लिया, उस पे उसने एक्स रेस को बम्बार्ड किया। ठीक, एक खास वेवलेंथ, एक खास फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेस को जब इस ग्रेफाइट शीट पे बम्बार्ड किया तो एक्स रेस जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल पे स्कैटर्ड हुए। कुछ एक्स रेस इस एंगल पे स्कैटर्ड हुए, कुछ इससे भी बड़े एंगल पे स्कैटर्ड हुए, कुछ ऐसे स्कैटर्ड हुए, कुछ बिल्कुल बाउंस बैक हुए। ठीक, इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्स रेस की वेवलेंथ में डिफरेंस था। ठीक है ना। अगर मैं स्कैटर्ड एक्स रेस की वेवलेंथ को लेमडा प्राइम का नाम दूं, इंसिडेंट एक्स रेस की वेवलेंथ को लेमडा का नाम दूं, तो लेमडा प्राइम वाज ग्रेटर देन लेमडा, सो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज डेल लेमडा। ठीक है ना। इंसिडेंट एक्स रे और स्कैटर्ड एक्स रे की वेवलेंथ में जो डिफरेंस था उसको हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट को कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर कॉम्पटन इफेक्ट को हम क्लासिकली देखें तो क्लासिकली एक्स रेज जो हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो उनके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अगर ये एक्स रेज इस ग्रेफाइट शीट के अंदर किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करें, तो फॉर एग्जांपल उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, उसके साथ ये एक्स रेज अगर इंटरेक्ट करें तो ये इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी के जो फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेज हमने उस पर बम्बार्ड किए। ठीक है ना, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा ये वही फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेज जो है वो रेडिएट करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंसिडेंट एक्स रे और स्कैटर्ड एक्स रे की वेवलेंथ में क्लासिकली कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि इंसिडेंट एक्स रे और स्कैटर्ड एक्स रे की वेवलेंथ में वाज़ेह फर्क हमें मिला। तो इसको कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स नाकाम हुई। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा को सामने रखते हुए, फिर उसको हम लोग थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखें जी। तो फर्ज करें ये ग्रेफाइट शीट जो है उसके एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कंसीडर किया। फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द ग्रेफाइट शीट। फर्ज करें यह हमारे पास इंसिडेंट एक्स रे है, एक्स रे। ठीक है, इस एक्स रे ने जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को देके खुद एंगल थीटा पे स्कैटर्ड हुआ और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एट सर्टेन एंगल फाई ये, ठीक है, रिकॉइल किया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। तो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? बेसिकली द प्रोसेस इन विच, ठीक, एन इंसिडेंट X-ray interacts
with an electron gives its energy to the electron and gets scattered with the remaining energy. Is called Compton's इफेक्ट। ठीक, तो कॉम्पटन इफेक्ट बुनियादी तौर पर एक्स रे और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन है, जिसमें इंसिडेंट एक्स रे अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देके खुद एट सर्टेन एंगल थीटा स्कैटर्ड हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एट सर्टेन एंगल फाई रिकॉइल करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली, ठीक है, मैनिपुलेट करेंगे। तो इसको मैथमेटिकली डिस्कस करने के लिए लेट द फ्रीक्वेंसी of the incident X-ray भी f, ठीक है, its wavelength भी lambda and energy भी E, ठीक है ना। तो इसको फिर हम लिखेंगे E is equal to HF या E is equal to HC divided by lambda। ठीक, ये इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी है। E is equal to HF, E is equal to HC divided by lambda। अगर हम लोग इंसिडेंट एक्सरे का मोमेंटम मालूम करें, ठीक है, तो सो the momentum of the incident X-ray will be P is equal to H divided by lambda। This is the momentum of the incident, ठीक है, X-ray। Consider the energy of the scattered X-ray B E प्राइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HF प्राइम या HC डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम, एंड इट्स मोमेंटम भी P प्राइम विच इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। ठीक है, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी को मैंने E प्राइम का नाम दिया और उसके मोमेंटम को मैंने P प्राइम का नाम दिया विच इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। अच्छा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी m नॉट। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसका रेस्ट मास m नॉट के बराबर हो, ठीक, the energy of the recoiled electron B is equal to mc square। ठीक है, here m is the relativistic mass of the electron। ठीक है, जो recoiled electron है उसके relativistic mass को मैंने m का नाम दिया। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, from law of conservation of energy, अगर आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन भी HF, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी m नॉट c स्क्वायर। तो हमारे पास
टोटल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी फाइनली। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इस केस में हमारे पास, ठीक है, एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, विद एंड टोटल फाइनल एनर्जी जो है दैट इज एच एफ प्राइम, फाइनल एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। इसको आप लोग इक्वेशन ए का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया। इस एक्स रे और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन से पहले टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना। तो अब कंजर्वेशन ऑफ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो देखें एक्स एक्सिस पे इनिशियली, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। PT total momentum along initially x axis, total momentum finally along x axis। तो देखिए इनिशियली अगर आप लोग मोमेंटम देखें तो इस फोटोन का जो मोमेंटम है वो x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट सो द इनिशियल मोमेंटम इज 0। तो इस फोटोन का जो मोमेंटम है उसको हम लोग लिखेंगे h डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। अगर आप लोग मोमेंटम मालूम करें, ठीक है, आफ्टर कोलिजन अगर आप लोग मोमेंटम मालूम करें, ठीक है, इस स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम के बराबर है। तो इसका अगर मैं x कंपोनेंट मालूम करूं तो h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम cos ऑफ थीटा के बराबर आएगा। इस रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम mv के बराबर है, तो इसका x कंपोनेंट निकालेंगे तो mv cos ऑफ फाई के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे h अवे लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, h अवे लैम्डा प्राइम cos ऑफ थीटा प्लस mv cos ऑफ फाई। इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको फर्दर mv cos ऑफ फाई h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम cos ऑफ थीटा को अगर आप इस साइड पे शिफ्ट करें तो इसको आप लिख सकते हैं h लैम्डा h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम cos ऑफ थीटा। इसको आप लोग नाम दे इक्वेशन b का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब वाई एक्सिस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको ऐसे लिखेंगे टोटल मोमेंटम इनिशियली अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी टोटल मोमेंटम फाइनली अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और एक्स रे के दरमियान इंटरेक्शन से पहले वाई एक्सिस पे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इज 0, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज 0, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। आफ्टर कोलिजन अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस, ठीक है, फोटोन के फाइनल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस, और इलेक्ट्रॉन के फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे mv साइन ऑफ फाई। तो यहां से अगर आप लोग मालूम करें mv साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा। इसको आप लोग नाम देते हैं इक्वेशन सी का, ठीक है। हमारे पास तीन बुनियादी इक्वेशंस बनी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस से। अब हम इन तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसको मालूम करेंगे, उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तीन इक्वेशन जो है इनको मैं साइड पे, ठीक है, अपने साथ लिख देता हूँ। देखें यहाँ पे इक्वेशन ए जो है इसको मैं यहाँ पे अपने साथ नोट कर देता हूँ, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ प्लस
एम नॉट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, एच एफ प्राइम, ठीक है, एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वेयर। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। सिमिलरली एम वी cos ऑफ फाई इज इक्वल टू एच अवेयर लेमडा माइनस एच अवेयर लेमडा प्राइम cos ऑफ थीटा। इसको मैंने इक्वेशन बी का नाम दिया। एंड दिस इज इक्वेशन सी, एम वी साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू एच अवेयर लेमडा प्राइम साइन ऑफ थीटा। ये तीन इक्वेशन जो हैं इनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब। तो देखिए इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आप लोग, ठीक है ना, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी का स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी। बी और सी का स्क्वायर ले लें, ठीक है। जब बी का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वेशन बी, सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थी फाई, इस साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो एच डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस एच डिवाइडेड बाई लेमडा प्राइम कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिखूं तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो यहाँ से अगर आप लोग लेमडा मालूम करें सो दिस विल बी c डिवाइडेड बाई एफ। सिमिलरली लेमडा प्राइम मालूम करेंगे तो c डिवाइडेड बाई एफ प्राइम। ये जहाँ पे पुट करें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ठीक है, एच डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा की जगह पुट करें c डिवाइडेड बाई एफ, तो दिस विल बी h, ठीक है, लेमडा की जगह पुट करें c डिवाइडेड बाई एफ माइनस एच एफ प्राइम डिवाइडेड बाई सी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच बाई सी जो है उसको अगर आप लोग बाहर